दुनिया को लगता है कि नक्शे सिर्फ सरहद दिखाते हैं, लेकिन कभी उन नक्शीन लकीरों के पीछे छुपे दर्द को महसूस किया है? असलियत में नक्शे उन राजों को छुपाते हैं जो बारूद की मिट्टी में दफन हो चुके हैं। हमारी पश्चिमी सीमा यानी वेस्टर्न बॉर्डर पर एक ऐसी आहट हुई थी जिसने रातों की नींद उड़ा दी थी। ये आहट दिल्ली के उन बंद कमरों तक गूंजी जहां देश की किस्मत लिखी जाती है। एक पुराना जला हुआ नक्शा जिसके किनारे अब भी राख बनकर झड़ रहे थे। उस नक्शे पर उभरते वो लाल निशान, वो सिर्फ बॉर्डर रीजन्स नहीं थे, वो दुश्मन की नापाक साजिश के ग्राउंड जीरो थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि नक्शे के उन्हीं हिस्सों पर आग लगी थी जहां दुश्मन की नजरें थीं। ये एक सीधा चैलेंज था, भारत की अखंडता को, हमारी हिम्मत को। जब ऑपरेशन सिंदूर की फाइल मेज पर रखी गई तो उस पर जमी धूल भी चीख रही थी कि खतरा बड़ा है, इतना बड़ा कि शायद हम तैयार नहीं थे। इस फाइल के हर पन्ने पर मौत की दस्तक थी। ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा मिशन जिसे सरकारी दस्तावेजों में कभी जगह नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि अगर ये दुनिया को पता चलता तो शायद इतिहास बदल जाता। वॉर रूम की नीली रोशनी में ऑफिसर्स की परछाइयां दीवारों पर किसी भूत की तरह हिल रही थीं। वहां डर नहीं था, पर हवा में तनाव इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सके। हर ऑफिसर की नजर उस स्क्रीन पर थी जहां मौत के निशान तेजी से बढ़ रहे थे। सब जानते थे अब पीछे हटने का वक्त खत्म हो चुका है। अब वक्त था एक्शन का। सूरज ढल रहा था, लेकिन सरहद पर अंधेरा होने का मतलब सुकून नहीं बल्कि मौत की आहट होता है। जब दुनिया सोने की तैयारी करती है तब तारों की बाढ़ के पीछे हमारे जवानों की आंखें और भी चमकने लगती हैं। वो लोहे की तारें सिर्फ सरहद नहीं, भारत की ढाल है। दुश्मन इस बार सामने से नहीं आ रहा था, वो साए की तरह फिसलने की तैयारी में था। सैटेलाइट फीड्स पर वो लाल डॉट्स तेजी से बढ़ रहे थे, जैसे कोई जहर धीरे धीरे रगों में फैल रहा हो। इंटेलिजेंस की हर रिपोर्ट एक ही इशारा कर रही थी, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जब हालात हाथ से निकलने लगे तब एक ही नाम गूंजा, कमांडर अर्जुन राठौर। अर्जुन कोई मामूली ऑफिसर नहीं था, वो एक ऐसा चेहरा था जिसे बारूद की गर्मी और जंग के सन्नाटे ने लोहे जैसा सख्त बना दिया था। उसके आईब्रो पर वो गहरा जख्म, लोग उसे चोट कहते हैं, पर अर्जुन के लिए वो उसकी पुरानी जीतों का एक मेडल था। वो निशान दुश्मन को बताता है कि अर्जुन को रोकना नामुमकिन है। अर्जुन की आंखों में थकावट नहीं बल्कि एक ऐसी आग थी जो दुश्मन के हर मंसूबे को राख करने का दम रखती थी। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। अर्जुन के पीछे खड़ी थी भारत की सबसे खतरनाक टीम। ये वो लोग हैं जो नक्शे पर नहीं, दुश्मन के दिमाग में घुसकर वार करते हैं। कैप्टन कबीर खान, टेक्नो वॉरफेयर का बाज। उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट किसी स्नाइपर राइफल से कम नहीं। वो दुश्मन के सिग्नल्स को हवा में ही पकड़ लेता है, उनके बोलने से पहले उनकी साजिश सुन लेता है। लेफ्टिनेंट ईशा वर्मा, जिसकी उंगलियां कीबोर्ड्स पर मौत का रास्ता ढूंढती हैं। डिजिटल दुनिया की वो जादूगरनी जो दुश्मन के सबसे सुरक्षित सर्वर्स को मिनटों में खोखला कर देती है। उसके लिए कोडिंग सिर्फ कंप्यूटर नहीं, एक जंग है। और फिर आता है सार्जेंट रवि नायर, टीम की ताकत। रवि की वफादारी और उसकी बाजुओं की कुवत पर कभी शक नहीं किया गया। जब रवि की गन चलती है तो दुश्मन के पास सिर्फ पछतावे का वक्त बचता है। लेकिन इस टीम के ढेरों दोस्तों के बीच एक ऐसा साया भी था जिसने सबका चैन छीन रखा था। एक अनजान इन्फॉर्मेंट, वो हुडेड फिगर जो हमेशा अंधेरों में खड़ा रहता है। उसने खबरें तो दी हैं, पर उसकी नीयत क्या है? क्या वो हमारा रास्ता रोशन करने वाला चिराग था, या दुश्मन का बिछाया हुआ वो जाल जिसमें फंसते ही मौत तय थी? रात के घनेरे जंगल में, जहां रास्ता नक्शे नहीं बल्कि सांसें तय करती हैं, टीम सिंदूर आगे बढ़ रही थी। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, ये मौत का एक भूल भुलैया था। हर कदम पर गीली मिट्टी की वो भीनी खुशबू और उसके बीच छुपी हुई बारूद और मौत की बू। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद दुश्मन का साथ दे रहा हो। चांद की रोशनी पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर गिर रही थी, लेकिन वो रोशनी सुकून नहीं, खौफ दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे दुश्मन की हजारों आंखें उन अंधेरों में छुपी उनका पीछा कर रही हों। हर हिलता हुआ पत्ता एक सवाल था, हर सरसराहट एक खतरा। कमांडर अर्जुन का सिर्फ एक हल्का सा इशारा और पूरी टीम वहीं पत्थर बन जाती थी।
कोई हरकत नहीं, कोई आहट नहीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर आप ध्यान से सुने तो आपको अपने साथी की धड़कन और गन की ठंडी नली की आहट भी सुनाई दे जाए। ये डिसिप्लिन नहीं था, ये सर्वाइवल था। अर्जुन जानता था कि एक गलत कदम और उनका ये मिशन उनकी आखिरी दस्तावेज बन जाएगा। उनकी नजरें नाइट विजन गॉगल्स के पीछे से दुश्मन के हर छोटे से छोटे मूव को स्कैन कर रही थीं। जंगल की गहराई में मौत उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उनका इरादा मौत से भी गहरा था। फिर आया वो पल, बॉर्डर की वो कांटेदार तारें। वहां सिर्फ लोहे की तारें नहीं थीं, वो दो मुल्कों के बीच का सबसे खतरनाक पर्दा था। जब रवि ने धीरे से उन तारों को छुआ तो उनकी वो हल्की सी थरथराहट, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की नजर उन पर टिक गई हो। हर किसी की सांस रुकी हुई थी। एक हल्की सी मेटालिक टिंग की आवाज भी इस वक्त किसी धमाके से कम नहीं। दूर, बहुत दूर, दुश्मन के बेस की पीली और लाल लाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। वो लाइट्स किसी भूत बंगले की तरह चमक रही थीं। हम उनके घर में घुस चुके थे, उनकी जमीन, उनका इलाका और हमारी मौत का सामान। लेकिन सवाल ये नहीं था कि हम अंदर घुस गए हैं। सवाल ये था कि क्या उन्हें वाकई खबर नहीं थी, या उन्होंने दरवाजा हमारे लिए खुद खोला था। क्या हम शिकारी बनकर आए थे, या हम खुद एक बड़े जाल में फंसने जा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर अब उस मोड़ पर था जहां से वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अचानक वो सन्नाटा जो पिछले कई घंटों से हमारा साथी था, एक पल में कांच की तरह टूट गया। कबीर के टैबलेट पर रेड सिग्नल्स किसी पागल की तरह फ्लैशिंग करने लगे, जैसे कोई चीख रहा हो कि मौत सर पर है। सर, इट्स अ ट्रैप। कबीर की ये आवाज पूरी तरह गूंज भी नहीं पाई थी कि अंधेरा छट गया। पूरा इलाका फ्लड लाइट्स की उन अंधी कर देने वाली रोशनी से भर गया। वो अंधेरा जिसमें हम छुपे थे अब हमारा दुश्मन बन चुका था, और उस रोशनी में हर तरफ दुश्मन की बंदूकों की नलियां चमक रही थीं। हम घेर लिए गए थे, एक ऐसा जाल जिसका दरवाजा हमने खुद खोला था। एम्बुश। हर तरफ से मौत बरसने लगी। मजल फ्लैशेस की उन चमक ने रात को दिन में बदल दिया। मिट्टी उड़ रही थी, पत्थर टूट रहे थे और हवा में सिर्फ बारूद का धुआं था। लेकिन हिंदुस्तानी फौजी घबराता नहीं, वो लड़ता है। रवि नायर ने अपनी भारी गन से जवाबी हमला शुरू किया। उसके हाथ नहीं कांप रहे थे, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, दुश्मन का खात्मा। मिट्टी और खून का खेल शुरू हो चुका था। अर्जुन ने देखा कि उसकी टीम चारों तरफ से घेरी हुई है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, धोखा। वो अनजान इन्फॉर्मेंट जिस पर हमने भरोसा किया था, वो हमारा साथी नहीं था, वो तो हमारा कातिल था, जिसने हमारे हर एक कदम की कीमत दुश्मन से वसूली थी। लेकिन दुश्मन एक बात भूल गया था, हिंदुस्तानी फौजी तब तक नहीं गिरता जब तक उसकी रगों में खून की आखिरी बूंद बाकी हो। अर्जुन ने धुएं और बारूद के उस तूफान के बीच अपना रास्ता बनाना शुरू किया। उसके ऊपर गोलियां बरस रही थीं, बम फट रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसका रास्ता मौत की तरफ नहीं, बल्कि उस शख्स की तरफ था जिसने ये साजिश रची थी। हर गोली जो अर्जुन के पास से गुजर रही थी, उसे और भी जिद्दी बना रही थी। वो गद्दारी का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसने अपनी टीम को कवर दिया और आगे बढ़ता गया, दुश्मन के उस बेस के दिल की तरफ। अर्जुन दुश्मन के बेस के अंदर घुसा। वहां सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा अलग था। इमरजेंसी रेड लाइट्स की रोशनी में अर्जुन का चेहरा बारूद और पसीने से लथपथ था। और तब वो उसके सामने खड़ा था, वो शख्स जो इस पूरी तबाही का मास्टरमाइंड था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को मौत का खेल बनाया था। दोनों की आंखें मिली। एक तरफ गद्दारी थी और दूसरी तरफ देश के लिए मर मिटने वाला जुनून। अब शतरंज की बाजी खत्म हो चुकी थी, अब सिर्फ हिसाब बाकी था। दुश्मन के बेस का वो आखिरी कमरा, जहां हवा में बारूद की गंध और गद्दारी का जहर घुला था, सिर्फ रेड इमरजेंसी लाइट्स की थरथराहट कमरे को रोशन कर रही थी। अर्जुन और एनिमी कमांडर, दो दुनियाएं, दो मकसद आमने सामने खड़े थे। एक पल के लिए जैसे वक्त रुक गया हो। न कोई चीख थी, न कोई शोर, सिर्फ दो दुश्मनों की सांसें थीं। फिर एक गोली चली। उस एक धमाके ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। जब धुआं छटा तो दुश्मन का वो गरूर मिट्टी में मिल चुका था। धोखा हार गया था और फर्ज जीत गया था। लेकिन अर्जुन की आंखों में जीत की खुशी में ही एक गहरा दर्द था, क्योंकि हर जीत की कीमत हमेशा भारी होती है। जब सुबह का पहला सूरज उन काली पहाड़ियों के पीछे से निकला तो मंजर बदल चुका था। दुश्मन का वो बेस जो मौत का अड्डा था, अब सिर्फ राख और धुआं बनकर उड़ रहा था।
टीम सिंदूर बाहर निकली, थकी हुई, जख्मी और दर्द से चूर, पर उनके सर ऊंचे थे। ईशा ने जब कंट्रोल रूम से बाहर कदम रखा और ताजी हवा में सांस ली तो उसे एहसास हुआ कि उन्होंने दुनिया को एक बड़े तबाही से बचा लिया है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, मिशन पूरा हुआ, लेकिन अफसोस, इतिहास की मोटी किताबों में इस जंग का कोई जिक्र नहीं होगा। इन बहादुरों के नाम कभी अखबारों की सुर्खियां नहीं बनेंगे। ये वो गुमनाम जंग थी जो सिर्फ उनके दिलों और दुश्मन की कब्रों में दफन रहेगी। वो पुरानी धूल से भरी क्लासिफाइड फाइल ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से बंद कर दी गई। उसे अंधेरी अलमारियों के उस कोने में रख दिया गया जहां कोई नहीं पहुंच सकता। और वो इन्फॉर्मेंट, वो गद्दार साया, वो अंधेरों का मुसाफिर था और अंधेरों में ही कहीं खो गया, शायद किसी नए धोखे की बुनियाद रखने के लिए।